हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। चलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आपके सामने लेकर आए हुए हैं और ये वीडियो में इसको सारे क्वेश्चंस और थ्योरम्स को हम लोग देख सकें। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करो। अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो। लाइक और कमेंट्स तो बनता ही है स्टूडेंट ना। चलो इस वीडियो में क्या क्या है आगे देखते हैं। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन्स intersect each other then vertically opposite angles are equal। देखो ये प्रूव करने के लिए यहाँ गिवन क्या है, दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी। एक लाइन एक ए बी है और दूसरा सी डी। दो लाइन गिवन है आपको, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर करेगा जिसका नाम क्या दे दो, ओ, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। अब यहां पर दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पास दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा। दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा। एक एंगल ये होगा, ये दोनों ऑपोजिट, ये वर्टेक्स है ओ, और इसके ऑपोजिट में ये दो एंगल्स हैं, और दूसरा दो एंगल, ये दो एंगल है। तो आपको दिखाने क्या है कि ये दोनों, यानी रिक्वायर्ड टू प्रूव एंगल AOC और BOD एंगल्स इक्वल हैं, और सेकंड में AOD दिस एंगल और उसके ऑपोजिट एंगल BOC, ये दोनों इक्वल हैं। ये प्रूव करना है लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर ने CD कंसीडर किया एक लाइन जिसमें एक रे OA स्टैंड किया है। तो इस तरह से आपके दोनों एंगल्स के पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर मतलब दो, पेयर मीन्स जोड़ी, लीनियर पेयर है ना, वो एंगल AOC और एंगल AOD। AOC एंगल कौन सा है जी? ये एंगल AOC है और ये एंगल AOD है। ये दोनों का एडिशन कितना होगा? ये 180 होगा। उसी तरह अगर आप सेकंड में देखो, AOD कौन सा, उसका ऑपोजिट, उसके साथ AOD देखो दिस एंगल है। फिर से एक बार इसको देखा, देखो कलर चेंज कर दे हम लोग, ये एंगल और ये एंगल का एडिशन कितना हुआ? 180। इस तरह से एक को इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2 लो। अब देखो दोनों के राइट साइड क्या है? 180 है, तो दोनों आप इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो। यानी यहां से लो एंगल AOC और एंगल AOD, इन दोनों का एडिशन ये एंगल AOD और एंगल BOD के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन कुछ भी है, कुछ भी काट सकते हो क्या? देखो AOD और AOD कट गया, और कटने से क्या मिला? AOC बचा। एंगल AOC कौन सा है जी? AOC कौन सा है? देखो AOC, ये एंगल ना, और उसके BOD कौन सा है? ये एंगल है। तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ। ये हेंस एक प्रूव हो गया। और दूसरा सिमिलरली इसी स्टेप्स को फॉलो करो तो अगला दो एंगल, यानी दिस एंगल और ये दो एंगल जो है इक्वल मिल जाएगा। हाँ, आप ये सिमिलरली करके ये पार्ट लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है मार्क्स लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऐसा बनाओ कि जो है पूरा का पूरा पार्ट हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के साथ आपका क्लियर हो जाए, और आपका ये ज्योमेट्री पोर्शन, ये चैप्टर जो है एकदम द बेस्ट चैप्टर में काउंट हो। ठीक है, तो अगला हम चले आए एनसीईआरटी बुक के अनुसार, ये एग्जाम्पल के में चले आते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा एग्जाम्पल में? फिगर गिवन है, देखो बुक में फिगर गिवन है। लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ क्लियर है, देखो PQ और RS ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर, है ना, किसको?
ओ पॉइंट पर, देन इफ एंगल पी ओ आर, पी है ना, ओ आर कौन सा एंगल है जी, दिस एंगल है ना, ये एंगल, और दूसरा है आर ओ क्यू, कौन सा है जी, आर ओ क्यू, ये दूसरा एंगल है। तो ये दो एंगल जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स 5:7। देन फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल को फाइंड करने हैं। चलो जी, सबसे पहला गिवन पार्ट लिख लो। गिवन पार्ट में एज इट इज कॉपी करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। तो इज टू जब लिखा होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, बाई, यानी एंगल पी ओ आर बाई एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 5/7। और स्टूडेंट्स ये 5/7 का मतलब क्या है, ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब 5/7 का मतलब समझो कि ये हो सकता था कि ये 50/70 हो, है ना, तो 50/70 10 से कट रहा हो, नहीं ये हो सकता था कि 25/35 हो, और ये 5 से कट रहा हो, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5/7। तो ये कौन सा टर्म कॉमन जो था कैंसिल किए हो, हमने ये सपोज कर लिया ये क्या है, एक k है, और ये k इसको ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करने के साथ आपके पास ये दोनों एंगल, यानी एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर से देखो पी ओ आर है 5k, और डिनोमिनेटर क्या है, एंगल आर ओ क्यू है इक्वल टू 7x। ठीक है, इसका 2 का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स देखो इन दोनों के बीच में ये रे क्या कर रहा है जी, ये रे क्या कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है पी क्यू लाइन के ऊपर, यानी फिर से हम लोग वो लीनियर पेयर एक्सियम जो तुम्हारा क्या है 6.1 का हेल्प लेंगे, और दोनों एंगल्स का एडिशन कितना बताएंगे जी, लीनियर पेयर में 180 होता है ना, तो 180 लिया। एक का वैल्यू कितना है जी 5k, दूसरे का वैल्यू है 7k इक्वल टू, हाँ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करके 12k इक्वल टू 180, एंड इसको 180 को यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा आपका 180/12, कैंसिल करो कितना आएगा 15 डिग्री, इसका एंगल का वैल्यू k का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। हाँ अब तो आसान हो गया ना जी, अब आसान हो गया, लेकिन देखो अब इसके साथ साथ हम लोग को सारे एंगल्स के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो सारे एंगल्स निकालने के लिए आपका ये पी ओ आर कौन सा एंगल है जी, ये पी ओ आर है ना, और पी ओ आर है क्या 5k। अच्छा अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना, तो यानी ये एंगल तुम्हारा एस ओ क्यू और पी ओ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हुआ, और पी ओ आर का वैल्यू है 5k का वैल्यू है 15, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा 75 डिग्री, है ना, तो ये 75 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 1 में क्या निकाल चुके हो, वो k का वैल्यू 15 डिग्री। चलो अगला स्टूडेंट्स यहाँ देखो क्या है कि ये एंगल कौन सा मालूम है, यहाँ आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू के इक्वल कौन सा है यहाँ जी, यहाँ आर ओ क्यू के इक्वल है पी ओ एस, और पी ओ एस फाइंड किया ना जी, पी ओ एस और आर ओ क्यू इक्वल टू क्या है 7k, और 7k मतलब 7 इंटू 15 इज 105। तो इस तरह से चार एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, यहाँ बोला था फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल को निकालने बोला था। चलो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो सकता है सबको क्लियर है। अब किसी को यहाँ तक में कोई भी कमी नहीं है, जिसको कमी लगे वो फिर से एक बार इस पार्ट को रिवाइज कर जाओ, ताकि आपका यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल 100% पर पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चले आओ एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा एग्जाम्पल 2 में भी फिगर गिवन है जी, रे ओ स्टैंड्स ऑन पी
ओ क्यू, यहाँ पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, कौन सा, ओ एस। ठीक है, तो फिगर क्वेश्चन में फिगर बना होने पर भी आपको सॉल्यूशन के साथ फिगर बनाना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, अब क्या बोला, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्या है, ओ आर, ओ आर, ओ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं जी, ये दो एंगल को, यानी देखो यहां देखो डबल लाइन खींचा हुआ है, दो एंगल दो बराबर भाग में बांट रहा है, और यहाँ पर ओ टी ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और गिवन क्या है, रेस्पेक्टिवली इफ एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स फाइंड एंगल आर ओ टी, आर ओ टी का वैल्यू फाइंड करना है। आर ओ टी एंगल कौन सा है जी, चेक करो, आर ओ टी किसको फाइंड करना है आपको, देखो ये आर ओ टी है, क्लियर, आर ओ टी का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ देखो गिवन क्या है, पहले उसको लिख लो, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स, ये गिवन है, और ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू, ये ओ एस स्टैंड कर रहा है पी क्यू को, तो हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम यूज करेंगे, और करने के बाद दोनों एंगल, एंगल पी ओ एस एंगल एस ओ क्यू का एडिशन 180 डिग्री लिखेंगे, और पी ओ एस का वैल्यू एक्स गिवन है जी, देन एक्स प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180। नाउ स्टूडेंट्स, एस ओ क्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना चाह रहे हैं, एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक एक्स गिवन है तो दूसरा वन, टोटल एंगल कितना है जी, टोटल एंगल होता है यहाँ पर 180, यहाँ 180 होता है, इसलिए 180 माइनस एक्स हुआ, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। नाउ अब जो है गिवन क्या है, ओ आर बाइसेक्स एंगल पी ओ एस, बाइसेक्ट करता है ना, दो बराबर भाग में बांटता है, यानी एंगल आर ओ एस कौन सा है जी, दिस एंगल, हम लोग को यहाँ से इसके बीच का एंगल फाइंड करना है, इसलिए हम आर ओ एस के टर्म में लिखना चाहेंगे, इसके टर्म में नहीं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ, है ना, पी ओ एस। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली, है ना, अब इसको क्या कहोगे कि पी ओ एस इक्वल टू, अच्छा सिमिलरली एस ओ टी देखो दिस एंगल, क्योंकि आपको ये टोटल एंगल फाइंड करना है, इसलिए इसको एक बार निकाल ले रहे हैं, एस ओ टी का वैल्यू होगा हाफ इंटू एंगल एस ओ क्यू, पूरे का बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर खींचे थे, इसलिए एस ओ क्यू का हाफ होगा, और एस ओ क्यू को अभी निकाले हो 180 माइनस एक्स जी, इसको 180 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 180 बाई 2 इज 90 एंड x बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर लो। हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप इसको इस इक्वेशन को आप x बाई 2 भी बोल सकते थे, पी ओ एस का वैल्यू गिवन था, पी ओ एस का वैल्यू है x है, इसको x बाई 2 बोल सकते थे, और ये आया तुम्हारा 90 माइनस एक्स बाई 2। अब जरा ऐड करो ना जी, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन माइनस एक्स बाई 2, यह है इक्वेशन नंबर 2, है ना, और यह है इक्वेशन नंबर 3, दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर क्या मिलेगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, यानी जो आपको रिक्वायर्ड एंगल है वो मिलेगा, एंड एक का वैल्यू आया x बाई 2, यहाँ पर अभी x बाई 2 लिख चुके हो यहाँ पर, और दूसरे का वैल्यू है 90 माइनस एक्स बाई 2, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव x बाई 2 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल का एडिशन कितना है जी, आर ओ एस और एस ओ टी का एडिशन है टी आर ओ टी, और आर ओ टी का वैल्यू 90, यही तो आपको निकालने बोला था ना, फाइंड क्या करना था यहाँ पर, रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या था जी, रिक्वायर्ड टू फाइंड है एंगल आर ओ टी, है ना, ये रिक्वायर्ड टू
फाइंड है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था और ये आ गया 90 डिग्री। है ना बहुत आसान स्टूडेंट्स। चलो अब एग्जाम्पल 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल 3 भी देखो बहुत आसान है। ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज। ये ओ पॉइंट से 4 रे खींचा हुआ है, 1 2 3 4। क्या है पहला तुम्हारा ओ क्यू एंड ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस 4 रे खींचा है। अब यहाँ रिक्वायर्ड टू प्रूव करने क्या बोला है दैट कि एंगल पी ओ क्यू क्यू ओ आर एंगल एस ओ आर एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360। इस चारों एंगल का एडिशन कितना 360 डिग्री ये प्रूव करने बोला है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो स्टूडेंट्स कौन कौन चार आया फिर से एक बार देख लो। ये आया, एक आया पी ओ क्यू है ये एंगल, सेकंड एंगल है क्यू ओ आर ये एंगल, तीसरा एंगल है एस ओ आर ये एंगल, चौथा एंगल है पी ओ एस। इस चारों एंगल का एडिशन तुमको 360 यहाँ निकालने के लिए बोला है। चलो यहाँ ओ क्यू है, कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ करते हैं। ओ क्यू को प्रोड्यूस, ओ क्यू की एक अपोजिट रे खींचे, ठीक है ना। ओ क्यू का एक ऑपोजिट रे खींचे, ये अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। इस पॉइंट का नाम हमने लिख दिया, अलग कलर यूज करो, टी। क्या लिख दिया टी। अब देखो 4 के बजाय 5 एंगल बन गया ना जी, 4 के बजाय 5 एंगल बन गया ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप ले लो ओपी स्टैंड्स, इसको अपोजिट रेस खींची हो ना जी, अपोजिट रेस खींची हो तो लीनियर पेयर से वो यानी वो स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर आप ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा 180, लीनियर पेयर अपोजिट लाइन है। तो इसमें टीओपी एंगल टीओपी और एंगल पीओक्यू यानी इन दोनों का एंगल का एडिशन कितना होगा जी 180 ना। इसको इक्वेशन 1 लिख डालो और इसके बाद सिमिलरली इसको टीओक्यू को एक रे लो और एक लाइन लो और उसमें ओ एस को स्टैंड करा दो। किसको स्टैंड करा दिया हमने, यहाँ देखो ओ एस को, किसको स्टैंड करा दिया, ये ओ एस को हमने उस पर स्टैंड करा दिया, एक ही रे को। अब क्या बन, दो ही एंगल बच रहा है, दो ही एंगल, एक एंगल ये और ये एक एंगल दूसरा, तो पेयर बन गया ना, पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर में एंगल, यहां पर देखो कि एंगल है ना टी ओ एस है ना, टी ओ एस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू का एडिशन 180 लीनियर पेयर से। फिर लीनियर पेयर से अगर 180 है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां खत्म नहीं हुआ ना, इस एंगल को ये जो एंगल अभी आप देख रहे हो, ये एक एंगल जो ये एंगल है, ये दो एंगल का एडिशन है ना जी, एक इसका और एक इसका एडिशन है। तो उस फॉर्म में लिखो वो एंगल एस ओ आर और क्यू ओ आर के फॉर्म के एडिशन के फॉर्म में लिख दो एस ओ क्यू एंगल को। चलो इस पर उस एस ओ क्यू का वैल्यू डालो, डालने पर ये 3 एंगल्स का एडिशन हुआ है स्टूडेंट्स। कौन कौन सा, पहला 1, ये 2 और ये 3 एंगल का एडिशन हुआ 180। अब तो फिर से इक्वेट ऐड कर सकते हो ना वो एंगल दोनों को, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर जाओ जी। इक्वेशन 1 और 3 में TOP एंड POQ दो एंगल्स का एडिशन है, और इक्वेशन 3 में 3 एंगल्स है, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल है ना, ये नीचे पार्ट 1 2 और ये 3, नीचे वाला 3 पार्ट का एडिशन। और इस टोटल एंगल के सेंटर के अबाउट कितना सारा जी, ये है 3, ये पूरा है ना, ये पूरे एंगल का एडिशन कितना है
360 डिग्री। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने दिखाया ये फिगर के लिए क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के साथ जो सॉल्यूशन बना रहे होगे, इसमें आप जो है वो जो कंस्ट्रक्शन करना है इस पार्ट में कंस्ट्रक्शन करोगे। ये ऊपर क्वेश्चन के साथ फिगर था, सॉल्यूशन के साथ फिगर ये है स्टूडेंट्स। ये जरा सा अपने कॉपी में चेंज लिखते समय चेंज कर लोगे। नाउ अब एक बीच वाले दो एंगल जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किए थे, है ना, वो पार्ट को जो है एक साथ लिख लो। यहाँ से दो एक पार्ट ये है और दूसरा तुम्हारा TOS यहाँ पर है। दोनों को POT और एंगल TOS को एक ब्रैकेट के अंदर लिखो और बाद बाकी 3 एंगल को सेम एज इट इज रहने दो। रीअरेंजमेंट किया, ठीक है, और टोटल का एडिशन कितना हुआ, सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल होता है तो टोटल एंगल का एडिशन 360 लिख डालो। अब ये स्टूडेंट्स TOP एंगल TOP और एंगल TOS का एडिशन क्या होगा जी, जरा सोचो, एंगल TOP और एंगल TOS का एडिशन कितना होगा। हाँ, दोनों का एडिशन क्या आने जा रहा है, एंगल SOQ आ रहा है, ठीक है। तो अब इन सब का एडिशन लो स्टूडेंट, और लेने के बाद देखो क्या आया, एडिशन कितना आया तुम्हारा 360। यानी फिर से समझो, एक बार समझने की कोशिश करो कि दोनों का एडिशन देखो, एक एंगल तुम्हारा ये था, एक एंगल ये था, एक एंगल ये है, दूसरा एक एंगल ये है और एक टोटल एंगल ये है SOP, है ना, तुम्हारा SOP, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन, ये दोनों जो देख रहे हो ये क्या है, इसका एडिशन क्या है, इसका है तुम्हारा POS या SOP। चारों एंगल का एडिशन कितना आया 360, हेंस प्रूव्ड। चलो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसमें इसको जो सही से कर डालो स्टूडेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।